नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं यूनिट 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मैं प्रॉमिस करता हूं इसको हम इतने आसान तरीके से समझेंगे कि इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको कभी कभी भी परेशान नहीं करेगा। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है पहले। सोचो, ये जो करंट वायर्स में दौड़ता है, क्या वो दिखता है? नहीं ना? तो फिर हम उसे मेजर कैसे करते हैं? कैसे पता लगता है कि एक सर्किट में कितना करंट है? इसी इनविजिबल फोर्स को पकड़ने के लिए फिजिक्स ने एक बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव बनाया। तो ये डिटेक्टिव काम कैसे करता है? इसका जो सीक्रेट है ना, वो छुपा है मैग्नेटिक फील्ड के मैजिक में। देखिए, इसका सबसे बेसिक आइडिया बस इतना सा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स यानी एक धक्का पैदा कर सकता है। इसको समझने के लिए ना एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सोचो, जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है? फ्लैग लहराने लगता है, राइट? क्योंकि हवा उस पर एक फोर्स लगा रही है। ठीक बिल्कुल वैसे ही जब हम एक वायर की कॉइल लेते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं, तो उस कॉइल पर भी एक फोर्स लगता है और ये फोर्स उसे घुमा देता है, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं टॉर्क। तो सिंपल है, हवा ने फ्लैग को घुमाया और मैग्नेटिक फील्ड ने करंट वाली कॉइल को। दैट्स इट। तो इसका जो ऑफिशियल फिजिक्स प्रिंसिपल है जो एग्जाम में लिखना है वो यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स। अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। मतलब जब भी एक करंट वाले लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, उस पर एक घुमाने वाला फोर्स यानी कि टॉर्क जरूर लगेगा। ओके, तो ये जो घुमाने वाला फोर्स है, जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? एनसीईआरटी के हिसाब से फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू NIAB। यहां एन क्या है? कॉइल में कितने टर्न्स हैं यानी लपेटें। आई है अपना करंट, ए है कॉइल का एरिया और बी है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, टॉर्क आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो अब जब हमें प्रिंसिपल पता चल गया है, इसी सिंपल आइडिया को यूज करके चलिए बनाते हैं अपना करंट डिटेक्टिव यानी कि गैल्वेनोमीटर। आइए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। ये देखिए, ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इंटरनल सेटअप। इसके मेन पार्ट्स पे ध्यान दीजिए। देखिए, एक कॉइल है जो घूम सकती है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, फिर एक स्प्रिंग है और ये रहा पॉइंटर जो हमें रीडिंग बताएगा। और ये पूरा का पूरा सिस्टम दो पावरफुल रेडियल मैग्नेट्स के बीच रखा होता है। क्यों? ताकि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन सके। चलिए अब इसकी वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, जैसे ही हम करंट आई पास करते हैं कॉइल से, क्या होता है? स्टेप 2, मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी NIAB लगाता है। इससे कॉइल घूमने लगती है। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। स्टेप 3, कॉइल से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, वो इसे वापस अपनी जगह खींचने की कोशिश करती है, एक उल्टा टॉर्क लगाकर, जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। तो एक फोर्स घुमा रहा है, दूसरा वापस ला रहा है। फिर क्या होगा? स्टेप 4, एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों टॉर्क्स, मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। और स्टेप 5, बस उसी पॉइंट पर कॉइल रुक जाती है और उससे जो पॉइंटर जुड़ा है वो हमें स्केल पर रीडिंग दे देता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, एट इक्विलिब्रियम, यानी जब पॉइंटर रुक गया है तब मैग्नेटिक टॉर्क बराबर हो जाता है स्प्रिंग टॉर्क के। और इससे हमारी गोल्डन इक्वेशन बन जाती है, K phi equals to NIAB। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इसमें N, A, B और स्प्रिंग का कांस्टेंट K, ये सब चीजें एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स्ड रहती हैं, कांस्टेंट होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो डिफ्लेक्शन है यानी फाई, वो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I के। और बस यही इस डिवाइस का पूरा मैजिक है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पॉइंटर घूमेगा। सिंपल। एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं यानी करंट, उसको हम एक विजिबल स्केल पर मेजर कर पा रहे हैं। कितना क्लेवर डिजाइन है, सोचो। चलो इसको टेस्ट करते हैं। एक छोटा सा सवाल, अगर हमने करंट यानी I को डबल कर दिया तो डिफ्लेक्शन यानी फाई पर क्या फर्क पड़ेगा? सोचो जरा। एग्जैक्टली, डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा करंट मतलब ज्यादा मैग्नेटिक धक्का, और ज्यादा धक्का मतलब ज्यादा घुमाव। सिंपल फंडा, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन। ये बात हमेशा याद रखनी है। ओके, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल लग रहा है ना, लेकिन
एग्जाम्स में कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं। इन्हें मैं कहता हूं साइलेंट किलर्स, क्योंकि ये चुपके से आपके मार्क्स काट लेते हैं। तो चलिए इन पर अटैक करते हैं ताकि हम इनसे बच सकें। पहली और सबसे बड़ी गलती ये सोचना कि गैल्वेनोमीटर से हम कोई भी बड़ा सा करंट नाप सकते हैं। रॉन्ग, बिल्कुल गलत। याद रखिए, ये एक बहुत ही नाजुक, बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। ये सिर्फ छोटे छोटे करंट्स जैसे माइक्रो एम्पियर्स के लिए बना है। ओके। दूसरी गलती ये भूल जाना कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसका मतलब अगर आपने इसे सीरीज में लगा दिया तो ये बेचारे सर्किट का करंट ही कम कर देगा। इसलिए इसे एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं। उसका नाम है शंट। इससे क्या होता है, ज्यादातर करंट उस छोटे रेजिस्टेंस से निकल जाता है और हमारा गैल्वेनोमीटर सेफ रहता है। चलिए तो अब सारे पीसेस को जोड़कर बिग पिक्चर देखते हैं। एक क्विक रीकैप करते हैं और समझते हैं कि ये टॉपिक पूरे चैप्टर की कहानी में कहाँ फिट होता है। हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में कोई भी टॉपिक आइसोलेटेड नहीं होता। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये टॉक ऑन अ करंट लूप वाले प्रिंसिपल का एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन है। वही प्रिंसिपल जो हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा था। देखा कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। तो चलो एग्जाम के लिए एक फाइनल क्विक समरी। पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल। करंट वाली कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है। पॉइंट नंबर 2, वर्किंग। मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क बैलेंस करता है। पॉइंट नंबर 3, रिजल्ट। डिफ्लेक्शन जो है फाई, वो करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट पॉइंट, की पार्ट्स, कॉइल, रेडियल मैग्नेट, सॉफ्ट आयन कोर, स्प्रिंग और पॉइंटर। बस इतना याद है तो आपका काम हो गया। अच्छा, अब जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सोचना इसके बारे में। अगर हम गैल्वेनोमीटर की स्प्रिंग को बहुत ज्यादा स्टिफ यानी बहुत सख्त, या फिर इसके उल्टा बहुत ज्यादा सॉफ्ट यानी बिल्कुल ढीला बना दें तो उसकी रीडिंग पर क्या असर पड़ेगा? सेंसिटिविटी बढ़ेगी या घटेगी? इसके बारे में जरूर सोचना। चलिए, ऑल द बेस्ट।